हेलो एवरीवन, जय हिंद। साथियों, आप सभी लोगों ने हमें क्लास के अंदर देखा पढ़ाते हुए, बट कभी आपने हमें इस तरह के जंगल लुक, इस तरह के अटायर के अंदर नहीं देखा होगा। आज हम हिमालय के अंदर है, एक इलाके को ट्रैक करने के लिए, कुछ सर्वाइवल की स्किल्स को जानने के लिए। तो आइए हम स्पेशलिस्ट के साथ चलते हैं, आपको मिलाते हैं जो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से इस चीज को हैंडल करने वाले। चलिए सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। वेलकम सर। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ग्रेट। सर, सर्वाइवल एक बहुत बड़ा शब्द होता है और ऐसे टेरेन में सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी होता है, हम आज क्या करने वाले, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। सर के बारे में मैं जितनी भी बात करूं वो कम होगी। सर क्या है, सर ने क्या किया है, जो आप अपने सपनों के अंदर सोचते हैं कि आप वो करना चाहते हैं, वो सारी चीजें सर कर चुके हैं। सर, सर्वाइवल होता क्या है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सर्वाइवल है क्या? वेल, आई जस्ट गिव, और ये पूरी जो मैं आपका सवाल है 1 मिनट के अंदर पूरा कवर करूंगा। सर्वाइवल SUR, you know what are the spelling? Yes, sir. बता दे रहे हैं ना? Yes. S is आपका, you need to really sustain आपकी पूरी एनर्जी। Yes. आपके पास क्या है, आपके सराउंडिंग्स में क्या है और क्या कर सकते हो, उसको सस्टेन करना। Okay. राइट? Yes, sir. जो यू है, नेक्स्ट इज यू, spelling. दैट इज Yes. टेक अ यूनिवर्सल लॉ Okay. की रिस्पेक्ट नेचर। Okay, sir. ये याद रखना। Nice. Okay, sir. और जो आर है आपका रिसोर्सफुलनेस। Yes. ओके। Yes, sir. देन देयर आफ्टर व्हाट कम्स? सर्वाइवल। Yes. वी इज ऑलवेज हैव विक्टोरियस माइंड। Yeah, okay, sir. कि मैंने निकलना है यहाँ से। Yes. राइट? फिर आ जाता है आपका आई, I. इम्प्रोवाइज्ड। Yes. आपको जो मिलता है आपको देखना है Yes, sir. और उसको ढूंढना है Okay, sir. और इम्प्रोवाइज करना Yes, है। sir. फिर दोबारा क्या आता है? Again we. Again we, आता sir. है। देन विजन। Yes, sir. यू हैव टू हैव विजन फॉर द समथिंग Yes. जो आपने देखा नहीं कुछ। Yes, sir. राइट? Yes. उसके लिए देन ए ए आ गया है, एंड ए इज ऑल द टाइम यू नीड टू रिमेंबर माइंडफुलनेस। Yes, sir. True. ऑल द टाइम। All time. Yes, sir. ठीक है? Definitely. एंड लास्ट L. एल, एंड द लास्ट laugh विल बी योर्स। Yes, sir. इट्स टोटली स्टेट ऑफ माइंड है। Yes, sir. और मैं कहता हूँ टाइम को वेस्ट ना करते हुए Sure, sir. लेट्स हंट लेट्स लॉन्च। Yes, sir. ओके। Yeah. बाकी नीचे जाके मैं आपका सिक्वेंशली क्लास एक किस्म का लेक्चर चलाऊंगा, Sure, sir. सो दैट यू आर अवेयर कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट Yes, sir. कि सर्वाइवल में। आर वी क्रॉसिंग दिस रिवर सर? आर वी क्रॉसिंग दैट? यू विल बी प्लॉन्किंग हियर, Okay. देन आई विल मेक यू गो अराउंड द एंटायर फीचर। फिर वहां से एक और रिवर आ रही है दूसरी, Okay. तो आपका जो रिवर के संबंधित सारा कुछ है वो उधर होगा। Okay. या हाँ, देखो मेरा मेन मकसद है स्पेशल फोर्स। तो बोतल लगी क्या? यहाँ के पेड़ों में बोतल लगती है, कोई कारण है इसका? मैं आपको एक्चुअली आपके पास एक दिन है, मैं उसी पॉइंट पे लेके आया हूँ कि जहाँ पर मैंने लास्ट सर्वाइवल ट्रेनिंग, एक देयर इज अ जेंटलमैन हु हैड कम ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा, Okay. भुवनेश्वर से आए थे। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया Okay. हुआ, तो उनको यहाँ सिखाया। तो उनको वाटर कलेक्शन का एक टेक्निक है ये, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी Yes. कुछ समय बाद, वैसे अभी पानी इकट्ठा हो रखा हुआ है, हाँ यू जी. कैन सी इट। Yes. और जब आपने सरवाइव करना है Yes. या Yes. आपके लिए इतना पानी इज ऑल्सो Okay, सफिशिएंट। sufficient. रिमेंबर इट, True, sir. लीव्स Yes. इन द नाइट यू कैन लिक इट Okay. एंड यू कैन Okay. सर्वाइव। Okay. ऑलराइट? तो दिस इज द सेम हार्बर व्हिच वी टुक लास्ट टाइम। Okay. तो ये इस बात का सिग्निफिकेंस है, सर, आई थिंक सर्वाइवल के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप This is छोटे most रिसोर्स का कैसे यूज कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर सर ने बॉटल का यूज किया है पानी कलेक्ट करने के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी रिसोर्सेस रियल लाइफ में भी आपके पास हैं। सर, कई लोग कंप्लेन कर देंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पेरेंट्स का ये पैसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ हार्श ही होती है, डिफिकल्टी होती है, एंड सर्वाइव करने के लिए हर रिसोर्स का यूज करना जरूरी होता है। तो सर, ये चीज एसएसबी के अंदर भी आपके काम आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द जंगल थैंक यू सर। एंड वेलकम टू द नेचर, रादर आई मस्ट से हेवन। द नेचर इज गोइंग टू गिव यू सब कुछ देगी। यस।
you only need to have a hawk eyes. Yes. Okay? Yes. अभी मैं आपको पूरी ट्रेनिंग का सीक्वेंस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए Yes. और क्या क्या सिखाना है मेरे को, सो दैट अकॉर्डिंगली आपने अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है. Yes. 1. सेकंड पॉइंट, आपको ये याद रहना चाहिए कि सर्वाइवल बेसिकली हमारे पास आज सिर्फ टोटल 6 से 7 घंटे हैं. Yes. इसी के बीच में हमने ये सारी कुछ जो बेसिक टेक्निक्स है उसको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा. Yes. कुछ हो सकता है मिस आउट हो गए, दैट्स ओके, बट मैं जो बिल्कुल जो बुनियादी चीजें उसको मिस नहीं करूंगा. Yes. राइट. सबसे पहले हम यहाँ पर हार्बर लेंगे. जैसे कि मैंने बताया था, स्पेशल फोर्सेस का सबसे पहले मुद्दा है, या फिर कोई स्मॉल टीम कंसेप्ट के तौर पे जंगल के बीच में जाती है, हार्बर लेना, और उस हार्बर को कुछ घंटों के लिए लिया जाता है. रीजन कि आपका सरप्राइज लॉस ना हो. Yes. पर यहाँ पे वो फैक्टर नहीं है. Yes. बट आई विल टीच यू टिपिकल ऑन द मिलिट्री लाइन्स. Sure, sir. ओके. Sure, sir. So this is going to be total teamwork, and without making extra noise, without if you are not clear about anything, ask me. Sure, sir. Because time is premium. Yes. Okay. Sir. सबसे पहले हमने इक्विपमेंट को पूरा जो मेरे बैग पे चढ़ा हुआ, Yes. इट इज आई एम कैरिंग ऑलमोस्ट 25 kg. Okay. इस सारे को निकाल के डिस्प्ले करना है, Yes, sir. द बेसिक इक्विपमेंट. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जगह को खाली करना है, Yes, sir. इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है Yes, sir. रैपेटाइल्स के अगेंस्ट और या फिर जंगली जानवरों के खिलाफ. Yes, sir. एंड हाउ टू देन प्योरीफाई वाटर. Yes, sir. राइट. हाउ टू कुक. Yes, sir. Okay. राइट. एंड देयर आफ्टर व्हाट वी कैन प्रोक्योर फ्रॉम दिस डैम थिंग, द रिवर विच इज फ्लोइंग. Yes, sir. ओके. Yeah. एंड सब्सिक्वेंटली ये सारी कार्रवाई हो जाने के बाद हम अपने बेस को चेंज करेंगे फॉर द रिवर क्राफ्ट. Okay, sir. ओके. Okay, sir. एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 meters. Okay, sir. बिफोर आई कमेंस माई सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग टू यू, Yes, sir. सबसे जरूरी ये होता है, एनीवन जो सर्वाइवल के लिए आता है, ओरिएंटेशन. Yes. तो True. ओरिएंटेशन इफ आई टॉक अबाउट, अभी आपको मालूम नहीं है कि बिकॉज सन इज बिल्कुल राइट ऑन द टॉप, Yes. एंड वेयर एग्जैक्टली नॉर्थ, वेयर इज दिस थिंग. Yes. तो इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड Yes. कि हाउ टू फाइंड इट आउट. 12 o'clock हो चुका है, घड़ी की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा Yes, sir. डायरेक्शन फाइंड करने के Yes. लिए. नो, हाउ टू चेक इट आउट. Yes. सदर्न पोर्शन ऑफ एवरीवेयर, सदर्न इंडिया इतना हरियाली क्यों है वहाँ, हरा भरा क्यों है? आप ये देखेंगे मैक्सिमम फॉइलेज या फिर हरियाली जो होती है वो सदर्न पोर्शन में होती है, या नमी, Yes. मॉइस्चर. Yes. ओके. तो यहाँ पर जहां पर ये आपको लग रहे हैं ट्रीज आर मोर ग्रीनर, Yes. that side is south. Yes. So north is your this side. Okay. And then your this side is what? East. Yes, sir. And this is your West. West. Got it, Okay. sir. So direction. Yes, sir. क्या ये जो रिवर आ रही है Yes. आपको भली भांति पता है. Yes. ये एक नाला है, Yes, वो sir. फाइनली जाके गिरी रिवर Yes, sir. उसको ज्वाइन करेगी, Okay. और गिरी रिवर जो है आगे फ्लो करके नाहन जाती है. Yes, sir. And thereafter it becomes a tributary to Yamuna River. Okay, sir. It has got a religious significance that is doesn't matter. Yeah. So right now you are in approximately 35 to 40 kilometer towards Rajgarh Okay. axis from Solan. Solan. So this Okay, is sir. your orientation. Okay, sir. Navigation is most important. Yes, sir. Okay. Help me out, please. You can आप लोग अपना पिट्ठू बिल्कुल सलीके से यहाँ पे लगा दीजिए. Yes, sir. ओके सर. सो जैसा सर आपने बताया कि नॉर्थ इंडिया जिस तरफ है उस तरफ ड्राइनेस है, और जिधर साउथ इंडिया है उधर फोलिएज है, नमी है. सो व्हाट इज द ओरिजिनल रीजन बिहाइंड दिस? Reason is very simple, that all the plants require lots of water as well as sunlight. नॉर्थ के अंदर आपने कभी देखा होगा सर्दी क्यों इतनी पड़ती है? बिकॉज सन रेज एट सम पार्ट टाइम दे बिकम स्कैंटी, Scanty. और rather Yes. they are falling on them horizontally. Yes. Slanting. So, yeah, right, it's not. Yes, sir. Yeah, correct word is this. तो आपका जो साउथ है, जितने भी नीचे की तरफ है, पानी वाटर बॉडी ज्यादा है, सी इज देयर,
एंड ऊपर से आपका ये सन रेज है वो डायरेक्टली उसके ऊपर आ रही है, तो दैट इज अ बिट ऑब्वियस, इट इज अ फूड फॉर द प्लांट। ओके, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो इन जंगल। हाउएवर आपके सवाल का ये था कि व्हाई इट इज ग्रीनर, दैट्स द ओके, थैंक यू। सर आपने डायरेक्शंस के बारे में बात करी, आपने कहा कि बिना घड़ी के आपको डायरेक्शंस ढूंढना पड़ेगा। सर जब आप ऑपरेशंस के अंदर थे तो डायरेक्शन ढूंढना कितना इंपॉर्टेंट होता था? डायरेक्शन आई थिंक सब कुछ, दिशा सब कुछ तय करती है। देखिए, डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑपरेशंस के दौरान हमारा जब तक हमें ये नहीं पता कि मेरा टारगेट किस दिशा में है, मेरे बाकी जो सब टीम्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, मेरा टारगेट किस डायरेक्शन में है, तो हाउ विल यू डेफिनेटली यू नो इन्फिल्ट्रेट और एक्सफिल्ट्रेट। बिल्कुल। एंड दूसरी बात है, खुदा ना खास्ता अगर आप लॉस्ट भी हो जाते हैं, अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ओरिएंट करना। यस सर। एंड इसके बाद में आपको सब्सिक्वेंट जैसे ही फेज आएगा, यस सर, मैं आपको बता दूंगा कि सर्वाइवल के लिए विच ऑल थिंग्स आर मोस्ट, एंड देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। सर मुझे लगता है लाइफ में भी डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कई बार उनको लाइफ में क्लियर नहीं होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, करना क्या। और सर ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि जब आप भटक जाते हैं ना कहीं पे, तो आपका डायरेक्शन आपको सही दिशा दिखाता है। मतलब जितना स्ट्रांग तुम्हारा लाइफ का पर्पस होगा ना, तुम्हारा डायरेक्शन सर मुझे लगता है हमेशा सही होने वाला है। एग्जैक्टली, without rudder or boat without a rudder, or without I will say intelligence, best of the forces are useless. Obviously it's a direction, mindset, mentor, बिल्कुल, और कठिन परिश्रम, ये बुनियादी है। ये बुनियादें आपको याद रखनी है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। सही डायरेक्शन, सर ने एक बात की, टनल विजन, तुम्हारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ के अंदर करना क्या है। कई बार हम डायरेक्शन से भटक जाते हैं सर, तभी प्रॉब्लम लाइफ में शुरू होती है। सर डायरेक्शन में वापस आने के लिए क्या चीज सबसे जरूरी होती है? जब क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो इस बच्चे छोटे हैं, अभी एज 16-17 साल है, अब इस डायरेक्शन से कई बार वो भटक जाते हैं। जो सोशल मीडिया है आज की दुनिया, जो जमान इस तरीके से चल रहे हैं, तो वापस डायरेक्शन में आने के लिए आप क्या कहेंगे उनको? आपके एडवाइस क्या है? चीज ये है, आप प्लीज याद रखिए कि फेलियर, सेटबैक्स, एंजाइटी, दे ऑल आर इंपोर्टेड वर्ड्स। ठीक है, अगर मैं आपको ये बगल में मेरे रिवर चल रहा है, इसको दिखाऊं, अगर मैं इसको रोक देता हूं तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर बदबू आनी शुरू होगी। ऑब्वियसली सर। अगर आपका माइंड सेटअप एक जगह पर रुक गया है, तो यू विल स्टार्ट, योर परफॉर्मेंस विल डिटेरियोरेट। बिल्कुल। गो विद द फ्लो ऑफ योर लाइफ लाइक अ रिवर, नथिंग विल हैपन टू यू। आप जब तक एक झटका नहीं खाओगे, चैलेंज को फेस नहीं करोगे, हाउ विल यू बिकम सुप्रीमो? ये आपके लिए झटका खाना, और अगर भटक रहे हो, उसको आपने रिकवर करके वापस दोबारा आना, दैट इज एन अचीवमेंट, और आपको उसमें प्राइड लेना चाहिए और वापस आना है आप। यस सर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। डू नॉट से कि वो हो गया, आई एम ऑफ, मेरा टाइम निकल गया। नो टाइम इज, आई एम 58, आई स्टिल रन मैराथन्स, माई टाइम इज स्टिल ऑन। सर आपने जो बातें करी ना, जब से हम नेचर के अंदर आए हैं, दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि सर नेचर के साथ चीजें सिखा रहे हैं। डायरेक्शन कभी भूलना नहीं है, रिवर को अगर रोक दिया जाए तो खत्म हो जाता है, माइंड में हमारा वैसा होना चाहिए। सर आपको लगता है कि नेचर हमें सबको सिखाता है? क्योंकि आप जो सर्वाइवल कर रहे हैं इस तरह की कंडीशन के अंदर, जहां पर चीजें बहुत हार्श होती हैं, लोग लाइफ में अपने चीजों को ढूंढने के लिए डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं। सर मुझे लगता है नेचर ही आपको सारा डायरेक्शन दे देता है, अगर आप सही तरीके से समझे तो। नेचर इज अ मेंटर, राइट। और बाय द वे, ये 1965 विंटेज का वाटर बॉटल है। That's great. And this belongs to my father-in-law. He was in army. Okay. He joined army in 62. Okay. And second war. Yeah. No. The Chinese war ke Just back. Okay. So 65 में we fought a war with Pakistan. Yes, sir. So my father-in-law was that time he was an officer. That's great, sir. देखते हैं सर, मैगी बनाते हैं, पत्ते तलते हैं। आपको कुछ ऐसा खिलाया जाएगा रो एकदम रस्ता? Actually, we both are vegetarians, so Raw fish. नहीं भैया, दिस इज एक्चुअली सर्वाइवल। आप यहाँ सर्वाइवल सीखने आए तो आपके पास कोई और दूसरा Okay, ठीक है। So you have to eat। हाँ, जो आपको मिलेगा आपको खाना sure, पड़ेगा। sure. I think is so important. कहना कि आपने पूछा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि आपने पूरे
अपना जो 25 kg बैग लेके चल रहे थे, नाउ आई रियलाइज कि इसके अंदर क्या था Yeah. और आपने इसको सीक्वेंशली क्यों रखा था। बैग के अंदर भी मैंने सीक्वेंशली डाला हुआ था Okay. और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Yes. एंड इन रियल लाइफ other than this survival, the logical Yes. methodology of everything, Yes. why it is so important. Yes. Yes, all. Okay, sir. For you, only one question. Can I get, sir? I can see the most of the things are we are carrying by and large, which can make us survive. मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नहीं है. Is there are still chances of us surviving? Can we? तो फिर भी अगर हम कर सकते हैं तो what are those things which will carry us forward? वो जो हम आर्मी में बोलते हैं Yes, sir. ट्रेनिंग Okay, sir. कि वैसे बढ़ा गए और उस्तादी नुक्ते आपको बताएंगे, राइट। Yes, sir. एंड दिस इज हाउ इवन यंग ऑफिसर्स कमांडोज के अंदर Yes. या फिर वायोस के अंदर, Yes, sir. यंग ऑफिसर कोर्स के अंदर हर जगह पर ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। Okay. मैं आपको ये पूरा जो इक्विपमेंट आपके सामने पड़ा है, Yeah. ये है आपका इक्विपमेंट विच मैं अपने बैग के अंदर कैरी कर रहा हूँ। Okay. आपने देखा होगा कि मैं इसको एक बड़ा सिक्वेंशियल फॉर्म में इसको पैक किया हुआ है और बड़े सलीके से इसको मैंने आपसे ही Yes, sir. इसको लगवाया है। सर मैं वही सोच रहा हूँ कि आपने कहा कि इस बैग से चीजें निकालो, चीजें जिस तरीके से यहाँ जमी है वैसी निकली भी हैं। अगर मैं इनको जमाऊंगा तो भी आपने कहा कि सीक्वेंस में जमाना जैसे निकालिए। सर लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि प्रॉपरली आपने टूल्स एक जगह रखवाए हैं, इक्विपमेंट्स एक जगह पर रखवाए हैं, खाने का सामान एक जगह रखवाया है, इसके पीछे लॉजिक है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये था, आपने ऐसा क्यों बोला कि इसको रखना भी सेम सीक्वेंस के अंदर जैसे तुमने निकाला है? ओके, इसका एक बड़ा रैंडम सा एक Okay. एग्जांपल देता हूँ। Yeah. फटाफट यस सर। आप कभी किसी पिकनिक पे जाइए हम्म। या फिर यू गो इन सम काइंड ऑफ टीम वर्क, यस आधा टाइम उस ग्रुप के अंदर लड़ाई हो रही है। यस सर। टेल मी यस और नो। यस या यस तेरे को बोला था ये लेके आया, तूने ये किया, तूने ये Yes. किया। Here, या we as a team, Yeah. difference between a group and a team. यस I'm telling you, या we are not group, we are team. यस टीम का एक मकसद, एक लीडर, Yeah. एक शिक्षा या और एक ही आपका मुद्दा होगा। यस सर। ओके, मैंने आपको जब बताया कि हम लोग टीम की तरह ऑपरेट करेंगे यस और इसको लॉजिकली इसलिए मैंने रखवाया यस बिकॉज मैं आने वाले जो आगे के जो घंटे हैं Yes, sir. उसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। यस सर। इस घंटे में मैं अपनी टीम को कहाँ से Yes, किधर लेके जाना है। यस और ये अगर मैं लॉजिकली नहीं रखवाता Yes. हूँ, हाफ द टाइम और सामान को ऐसे पटक देता हूँ, हाफ द टाइम यू विल बी लुकिंग हॉट पॉच Yes. एंड लक्ष्य विल बी रनिंग दिस साइड, Yes. ही विल बी रनिंग दिस साइड Yes. एंड आई एम सिटिंग आइडियल। यस ट्रू। वी हैव टू कम अंडर वन डिसिप्लिन अम्ब्रेला। Okay. और याद रखना, यस सर्वाइवल के बीच में द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टाइम सेविंग, राइट। Yes. जितनी जल्दी आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लोगे Yes, sir. उतना ही अच्छा है और आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो मेरा ये मुद्दा यही था कि द फोरमोस्ट थिंग, Yes, आप sir. कभी भी जाइए, प्लीज टेक इन राइटिंग फ्रॉम मी। यस सर। द ऑर्गेनाइज Yes. अगर आप नहीं हो, यस you are wasting time and end result will be zero. Good planning, logical sequence, application of mind of one target, work as a team will save lot of confusion. सर Yes, मुझे लग रहा है इसका एक सीधा रिलेशन एसएसबी से भी है। जब आपने बोला अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, लॉजिकल रखना, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सर आप एस्पिरेंट्स को बताइए क्या इसका सीक्वेंस लॉजिक इसका एसएसबी को लेकर क्या है? देखो, एसएसबी के सबसे बुनियादी असूल मैं आपको बताता हूँ। एवरीबॉडी सेइंग, हर कोई कहता है सर मैं आई एम पॉजिटिव। यस यस सर, मैंने आज जवाब दिया था, जवाब सब देते हैं। यस The answer which a military leader should give, यस or the interviewing officer would like to hear, or you need to perform. यस बुनियादी असूल, first of all, positive, यस will to survive, Yes. will to fight, Yes. and will to emerge. यस Second point, यस logical लॉजिकल flow. यस सर ऑब्वियसली You cannot say कि I will, इसको रोटी के टुकड़े को यस तोड़ूंगा, यस ऐसे करूंगा। Yeah. You have to bring it like this. ऑब्वियसली सर You have to chew it. You have to digest it. The
थर्ड पॉइंट इज Yes. एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यस सर, सर मैंने जवाब दिया था, यस, बट ठीक है, डिड यू अप्लाई योर माइंड Yes. एज पर द सिचुएशन? ट्रू, What is the most logical sequence to deal with that situation True, sir. in SSB? ट्रू सर, ट्रू सर, आपका वो बंदा गिरा हुआ है, ब्लीड कर रहा है, आपने सबसे पहले क्या करना उसको? बिल्कुल, कोई सर आई विल गिव अ फर्स्ट एड, यस, और फर्स्ट एड लेके चलते हो जेब में, या, you will remove your shirt and Obviously, damn thing, definitely, stop sir. the bleeding. Definitely. Talk to that man. Thereafter, stop the vehicle. Yes. Talk to his parents and take him to the hospital and come over there and sit like ट्रू सर, a flow, बिल्कुल सर, a piano. बिल्कुल सर, You need to play piano. You don't have to beat the drum. यस सर, So SSB का application of mind is the most important. यस, And last not the least, यस सर, awareness. यस, Your justification to whatever you're speaking. Yes. You should not speak from the off the hat. ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, आप क्या बोल रहे हो, Yes. उसकी क्या जस्टिफिकेशन Yes. है, वो आपको करना है, एंड यू शुड बी हर्ड एंड सीन यस, बट नॉट लाउड. True, sir. नीड टू बी हम्बल, ट्रू सर, एब्सोल्युटली कूल, काम एंड Yes. प्रोजेक्ट योरसेल्फ, प्रोजेक्शन परसेप्शन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, दैट्स ट्रू सर। और इसीलिए सर ने भी कहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका लॉजिकल सोचना। इसलिए कहा जाता है कि जो रीजनिंग एबिलिटी होती है सर, उसको मदर ऑफ ऑल क्यूज कहा जाता है, जो कि एस्पिरेंट्स के अंदर, लोगों के अंदर थोड़ी सी कम होती है। करना सबके ऊपर, कैसे करना है इसके बारे में दिमाग थोड़ा सा लोग लगा नहीं पाते, कैसे करना है, लॉजिक कहाँ पर लगाना है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि एसएसबी के दौरान ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आपकी दो चीजें देखी जाती है, नंबर वन इज योर एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी। सर बच्चा 17 साल का, 18 साल की बात है, वो 12-13 साल के बच्चों की तरह कर रहा है, लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा रहा है। सेकंड चीज, आपके जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना जरूरी होते हैं। कई बार सर एस्पिरेंट्स ऐसी स्टोरीज लिख देते हैं कि मैं गन पकड़ के आतंकवादियों को मार दूंगा, ही नेवर टच अ गन इन हिज लाइफ, और बात करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी। तो चीज याद रखिएगा, सर ने कहा अप्रोच प्रैक्टिकल रखना, लॉजिक लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई वो लाइफ का सीक्वेंस बताया, एक सीक्वेंस, एक बेसिक प्लान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। स्ट्रैटेजी। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन Yeah. कि अगर हम इतने सारे सामान को लेकर के आए, हम उनको सिस्टमेटिकली लेकर के आए, सिस्टमेटिकली अरेंज किए, Yes. बट अगर हमारे पास ये ना हो,